चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन है 25 का जो फर्स्ट है आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेट करके सबसे पहले इसको क्या मान लूँ मैं, y मान लेता हूँ कि लेट y इक्वल टू, ये लीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इस x की वैल्यू आपको पुट करनी है। इस x की वैल्यू यदि मैं tan पुट कर दूं, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, tan क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि प्लस है यहाँ पे। कोट भी पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, चेंज आएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन आप tan दिया हुआ है तो tan वाला केस ही पुट करो यहाँ पे। आंसर सेम आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। अब देखो वैल्यू में पुट करूं तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर थीटा, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, tan थीटा। ये लो, इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा, प्लस इसकी वैल्यू ये सेम लिख दीजिए आप। ये लीजिए, लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 1, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस tan को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये लो, एलसीएम भी ले लीजिए आप, ठीक है ना। पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, डिफरेंशिएट तो लास्ट में जाके करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आया हुआ है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कैसे निकाली हुई है वो आया हुआ है कंप्लीट। तो tan इनवर्स एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो एलसीएम कितना आ गया, कोस थीटा आ गया। यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन थीटा इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसको भी बनाया हुआ है अपना, इसको बनाया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आया था अभी भी थोड़ी देर पहले, है ना, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आया था ना। यानी कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें देखना कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आया हुआ है, ठीक है ना। वैसे आपको इसको बनाना है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स, इस 1 को लिखना है आपको। क्या लिखना है, पहले तो देखो कोस को लिखूँ तो मैं कोस को क्या लिख सकता हूँ, कोस को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मेट देखो, कोस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही सेम ऊपर बनाना है, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे प्लस है, ये प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे थीटा है तो 2 इंटू थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये साइन थीटा बाई 2 और ये इंटू में कितना, कोस थीटा बाई 2। ये लो, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको आप ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपकी वैल्यू लिख सकता हूं। इसकी 2 पावर, इसकी 1 पावर से कैंसिल आउट,
ठीक है ना। इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कैंसिल आउट, ये और ये बचेगा। इसके आगे भी कुछ सोल्व किया था अपने, ठीक है ना, तो वो फॉर्मेट आपको आना ही चाहिए, बताया हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, जो फॉर्मेट ये और ये मिला आपको, यहां से आप cos θ/2 कॉमन निकालो तो 1 + tan θ/2 मिलेगा। यानी मुझे क्या कॉमन निकालना है, cos θ/2 को। तो यहां से कॉमन आएगा 1 प्लस यहां से कॉमन लेंगे अपन तो sin/cos मिलेगा, और sin/cos को लिख सकता हूं मैं tan। एंगल तो सेम है θ/2, चलो, और इसको लिख सकता हूं मैं cos θ/2 कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी 1 माइनस sin/cos कितना, tan, तो tan θ/2 ये लिख सकता हूं। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो y = tan इनवर्स 1, इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan π/4 लिख सकता हूं, tan π/4 लिख दो, प्लस ये tan θ/2 अपॉन 1 माइनस, यहां पे 1 है मल्टीप्लाई में, ये लो, और 1 को क्या लिखा है मैंने, tan π/4 लिखा है, इंटू में कितना, tan θ/2, ये लो। इसी को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, अब देखो tan A + tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, क्या होगा, tan A + B, tan A + B, tan A की वैल्यू कितनी है π/4 प्लस B की वैल्यू कितनी है θ/2, ये वैल्यू आएगी। अब tan इनवर्स इस tan से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से y = π/4 प्लस θ/2। इसी को मैं लिख सकता हूँ y = π/4 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू ये रही tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dy/dx = π/4 का डिफ्रेंशिएट कितना, 0, 1/2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/1 प्लस x² आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं dy/dx = 1/, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 + x², ये आपका आंसर लीजिए भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका कोट इनवर्स में, सेम ही है पूरा का पूरा। देखो इसको पहले आप नोट डाउन करो, ये सेकंड पार्ट लीजिए आपका, ये सेकंड। आपको करना क्या इसके अंदर, यहां पे तो कोट करना है, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले, और यहां पे आपको माइनस करना है, सेम ही फॉर्मेट आपको पुट करना है, x की वैल्यू tan थीटा और ये वैल्यू, तो ये तो आ जाएगा आपका कोट, मैं रफ ही कर रहा हूँ ओनली, ठीक है ना, ये कोट इनवर्स, ये भी कोट इनवर्स, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी माइनस, ये वैल्यू भी माइनस, ये वैल्यू भी माइनस, और ये वैल्यू कोट इनवर्स, ये वैल्यू कोट इनवर्स, और ये माइनस था ना, ये माइनस, ये कोट इनवर्स, और ये आपका यहाँ पे देखो माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस, तो ये भी तो माइनस आएगा। अब इसकी पावर इससे कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है, और ये कोट इनवर्स। अब इसकी पावर ये जो है ना, ये कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस वाला, और ये हट जाएगा। कॉमन आपको सेम ही निकालना है कि y = में से कोट इनवर्स, इसमें से cos θ/2 में कॉमन निकालूं तो यहाँ पे वैल्यू ये बाहर आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस, और ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ cos θ/2 से cos θ/2 कैंसिल आउट, 1 को लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस, और प्लस tan π/4 इंटू tan θ/2, ये माइनस है तो tan
ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा और इसकी वैल्यू माइनस, ठीक है ना, ये भी है ना, ये कैंसिल आउट करो भाई इसको पूरे को। ये वैल्यू कितनी है आपकी कोट इनवर्स, ये कोट इनवर्स, ठीक है, और ये कोट इनवर्स। ये लीजिए, इतना आपका सेम है पूरा क्वेश्चन। अब इसके आगे सोल्व करते हैं अपन। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से कर लीजिए। ये लो, इसके बाद में एक फॉर्मेट अपन जानते हैं कि कोट π/2 माइनस एक्स क्या होगा, 10x होगा। बस पुट कर दीजिए कि कोट इनवर्स, इस 10 की जगह कोट पुट करूं तो ये कोट, और ये π/4 माइनस एक्स, एक्स की ये पूरी वैल्यू है तो π/2 माइनस π/4 माइनस θ/2, ये लीजिए, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, कोट से तो कोट कैंसिल आउट हो गया, और ये π/2 माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/4 माइनस का, और ये प्लस θ/2। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू π/2 माइनस π/4 कितना, π/4, और प्लस में कितना θ/2। ये लीजिए। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो y की वैल्यू देखो, डिफ्रेंशिएट से पहले वैल्यू पुट करो, ये π/4 प्लस 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डायरेक्ट कर दूँ, कर लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने। तो कितनी वैल्यू आ गई, d/dx की वैल्यू आएगी इसकी 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो भाई, सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 का फर्स्ट पार्ट, लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन में 1 है, यहाँ पे 1 कर दो, और अपॉन में x। ये लीजिए, ठीक है। सेम ही 10 पुट कर दो वापस, ठीक है। 10 पुट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर रूट करोगे तो सेक, और नीचे वाली वैल्यू 10, फिर साइन और कोस में चेंज कर देना, और फिर एलसीएम लेके वापस वही फॉर्मेट मिल जाएगा जो आपको बनाना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पुट करनी है वैल्यू, x की वैल्यू यदि मैं tan x पुट कर दूं, tan थीटा पुट कर दूं, x तो था ना, x को पुट कर रहे हैं तो tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा, लिख सकता हूँ ना। चलिए लिख दो। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का रूट कर दूँ तो स्क्वायर हट जाएगा, और प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। साइन और कोस में चेंज करो तो y इक्वल टू tan, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस, प्लस में कितना 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा। ये मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम कितना आ गया इसका, कोस थीटा, तो ये वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में वैल्यू कितनी, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा,
कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट में चेंज करो। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मेट अपन जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया हुआ है। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये लीजिए 2 से 2 कैंसिल आउट और ये कोस से कोस एक पावर कैंसिल आउट, तो वैल्यू आएगी आपकी y इक्वल टू टेन इनवर्स कोस अपॉन साइन कितना 10, एंगल थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 2 सॉरी कोट आएगा ना, कोस अपॉन साइन कितना कोट। ये लीजिए, अब कोट को साइन 10 में पुट कर दो तो टेन इनवर्स, इस कोट को 10 में लिखूं तो 10 पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा, 10 पाई बाई 4 और x की वैल्यू कितनी थीटा बाई 2। ये लो ऐसे पुट करो, 10 से 10 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इसी को लिख सकता हूँ मैं y इक्वल टू पाई बाई 2 तो सेम माइनस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूँ तो डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 का करो तो 0 माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट और 1 अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन ये माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है अभी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस x की वैल्यू क्या है ax है, x की वैल्यू क्या है ax है और पूरा सेम है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो सेकंड पार्ट, लेट करके y मान लीजिए क्या वैल्यू है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना है ax, अपॉन में कितना है ax। ठीक है, ये है, तो आप पुट कर दो इसी की वैल्यू। देखो पहले x था तो x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर रहा था, अब आपकी वैल्यू कितनी है ax है तो इस ax को पुट करना पड़ेगा आपको टेन थीटा। समझ गए होंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स ax आ जाएगा। अब एक एक वैल्यू आप पुट कर दो तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे मैं पुट करूँ तो वैल्यू आएगी 1 प्लस, देखो ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, और ax की वैल्यू क्या है आपकी टेन थीटा, तो ये टेन थीटा इसका स्क्वायर कर दो प्लस में कितना 1 अपॉन में ax की वैल्यू कितनी है टेन थीटा। ये लो, अब पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये तो हो जाएगा आपका सेक थीटा, पीछे भी आया था सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस में कितना 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँ तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा, और नीचे वाली वैल्यू सेम लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने। ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, ये आ जाएगा। इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, समझ गए होंगे, और इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे ax है, ये लो ax,
इसका मैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं तो ये तो 0 माइनस 1/2, इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ax है तो इसका ax का स्क्वायर होगा, ax का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे और कर देता हूं। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसका, इंटू d/dx एंगल का ax का, ये लीजिए। अब इस एंगल का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो d/dx ये तो आपका माइनस 1 में ये कितना 2 इंटू 1 प्लस इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू ax का डिफ्रेंशिएट करूं तो a तो कांस्टेंट है और x का कितना 1 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं d/dx इक्वल टू ये माइनस और ये a, तो कितना आएगा a/, में ये माइनस 2 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ठीक है, माइनस नहीं आ रहा भाई, सेकंड में माइनस नहीं आ रहा ना। देखो ये माइनस है आपका, ये माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एलसीएम लिया तो ये भी माइनस। अब इसमें फॉर्मेट अलग लगेगा, ये फॉर्मेट लगेगा आपका ये माइनस, ये फॉर्मेट लगेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको तो सेम रहने दो, ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे कितना कोस थीटा/2, साइन अपॉन कोस कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया। अब ये नहीं करना आपको, ठीक है ना, ये पूरा सेम ही आ जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना। चलो देखो, इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा/2 और थीटा की वैल्यू आप लिख दीजिए y इक्वल टू 1/2 इंटू tan इनवर्स ax, इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो d/dx 1/2 इंटू tan इनवर्स का कितना, tan इनवर्स का 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ax का होल स्क्वायर, इंटू ax का भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ax का डिफ्रेंशिएट क्या लिख सकता हूँ 1/2 और ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस a का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू में कितना a तो कांस्टेंट है, x का कितना 1। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ और ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे माइनस होता तो वहाँ पे माइनस आता, समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज का 27 के बारे में। लेट करके सबसे पहले आप y मान लीजिए। क्या क्वेश्चन है, कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन आपका 1 माइनस, इससे पहले साइन स्क्वायर भी है। ठीक है, इससे पहले आपका साइन भी है ना, तो साइन लगा देता हूं मैं, साइन स्क्वायर, अब कोट इनवर्स है और फिर रूट के अंदर वैल्यू है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब ये वाला फॉर्मेट अपन पढ़ के आए हैं, इस फॉर्मेट में या तो आप कोस थीटा पुट कर दो या फिर आप कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो, बात तो एक ही है। ठीक है, हिंट में आपको गिवन है कि एक्स की वैल्यू आप कोस थीटा पुट कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोस थीटा पुट कर दो या नहीं पुट करो तो थीटा/2 पुट कर दो। तो हिंट के अकॉर्डिंग तो आप कर लेना और मैं वो वैल्यू पुट कर देता हूँ जो पुट करते आ रहे हैं अपन शुरू से। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू जो पुट करते आ रहे हैं अपन, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे थे
कोस थीटा पुट कर रहे थे। हिंट वाली चीज़ आप कर लेना। तो पुट x की वैल्यू यदि मैं कोस थीटा पुट कर दूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस इनवर्स x आ जाएगी। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कोट इनवर्स, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा कितना, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना इतना। तो ये से कैंसिल आउट। इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कोट इनवर्स साइन अपॉन कोस कितना, 10 का स्क्वायर किया हुआ है तो 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका रूट कर दूं तो वैल्यू आपकी रहेगी ये 10 थीटा बाई 2। ये लो, ठीक है ना, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट। इसी को आप कोट में चेंज कर दो तो साइन स्क्वायर, ये तो कोट आपका। अब इस 10 को मैं कोट में चेंज करूं तो आपकी वैल्यू आएगी कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये वैल्यू आएगी, और ये ब्रैकेट लीजिए, ये तो हो गया कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट करूं तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, इस जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, बात तो एक ही है, बात एक ही है ना। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना, कोस एक्स, ये कोस एक्स की वैल्यू है थीटा बाई 2, इस पूरे पे होल स्क्वायर है, ये लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूं, देखो एक्स इस थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं पुट करके भी बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। अब मैं यहां से पुट कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो ध्यान से, y का डिफ्रेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आपको करना है इस पावर का डिफ्रेंशिएट करूं तो पावर पहले, पावर में से एक कम, इसमें से कम कर दो। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसका, डी वाई बाई डी एक्स किसका, कोस थीटा बाई 2 का, इसका डिफ्रेंशिएट। इसका डिफ्रेंशिएट आप जानते हो माइनस साइन ये थीटा बाई 2, फिर कोस थीटा बाई 2, उसके बाद में कोस का तो हो गया, आपको करना है थीटा बाई 2 का, तो थीटा बाई 2 का कर दो। इस पूरे फॉर्मेट को तो लिख सकता हूं मैं माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं ना, और इसको लिख सकता हूं मैं 1/2, तो कांस्टेंट वैल्यू है थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस ये कितना 1/2 तो बाहर है ना, ये 1/2, ठीक है रहने दो। इसका डिफ्रेंशिएट ये आ गया। अब यदि इसी क्वेश्चन के अंदर मैं डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू देखो क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, ये रहा। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी वैल्यू, -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कोस थीटा की वैल्यू x है तो ये एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा की वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, और इस डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी कर रहा हूँ। इस थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ ये कोस इनवर्स, तो पहले आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लो, यहाँ से ये वैल्यू और इस थीटा का आप डिफ्रेंशिएट करके वो लिख सकते हो। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, देखो ठीक है ना, दूसरे तरीके से अपन क्वेश्चन को करें, तब देखो y इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स, ठीक है ना, कोस इनवर्स एक्स अपॉन में कितना 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो हो गया आपकी थीटा की वैल्यू, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो y का तो हो गया डी बाई डी एक्स, इसमें पावर का करूं तो पावर पहले कोस इनवर्स x अपॉन में 2, ये इसका आ गया, फिर इस कोस का कितना होगा साइन, एंगल तो सेम ही चलेगा, माइनस का साइन होगा तो ये माइनस साइन, एंगल सेम चलेगा तो एंगल सेम आएगा तो कितना, कोस इनवर्स x अपॉन में 2, ये लो। ठीक है, दोबारा देखो, पहले इस पावर का किया तो पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे तो इस पूरे कोस की पावर कितनी 1 बचेगी। अब मैंने इस पावर का किया, इस कोस का कितना साइन, एंगल तो सेम ही रहेगा ना। अब इस ब्रैकेट का करना आपको, तो इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएट देखो, यानी डी अपॉन डी एक्स आपको किसका करना है, कोस इनवर्स x अपॉन 2 का डिफरेंशिएट करना है। एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, देखो साइन 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, साइन 2 थीटा होगा। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा ही तो है पूरा का पूरा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस तो पहले बाहर है और ये फॉर्मेट आएगा साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स x अपॉन में 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, इसका डिफरेंशिएट करना ना, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन इस कोस का आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो ये माइनस कैंसिल आउट, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, और कोस इनवर्स को साइन में चेंज कर दो, कोस इनवर्स एक्स को मैं साइन में चेंज करूँ तो साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ ये भी फॉर्मेट, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो अब सिंपल बन गया पूरा। ठीक है ना, यहाँ से मैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, आंसर में आ जाएगा 1 का 1/2। आप वैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मर्जी है आपकी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, समझना आपको है। कई बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्ट बता दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं बताया मैंने, बहुत इसको ओपन करके बताया, आराम से बताया। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको लग रहा है, जोड़ बाकी गुणा भाग आप सीखिए तब जाके ये समझ में आएगा भाई। ठीक है ना, कई बोलते सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, सबको देखना पड़ता भाई। ठीक है ना,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 8G भी कंप्लीट है और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।